तो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सब अब जितने भी हमारे पत्रकार बंधु, छात्री और जितने भी छायाकार बंधु आए हुए हैं, उनका सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत दूर दूर से हमारे पत्रकार आए हुए हैं, लाइक सोनीपत, अम्बाला, चंडीगढ़, पानीपत, कुरुक्षेत्र। एंड ये जैसे कि दीपावली मिलन समारोह है, तो मैं चाहूंगी इसमें सभी बढ़ चढ़कर भाग लें, क्योंकि ये प्रोग्राम कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सब जितने भी पत्रकारों से अच्छा ना तो कोई बोल सकता है और ना ही कोई लिख सकता है। तो मैं ये चाहूंगी कि पर्सनली सभी लोग एक एक करके स्टेज पे आए और पत्रकारिता के बारे में, हमारे समाज के बारे में, हमारा जो सिस्टम है, जो ये सब कुछ बिगड़ चुका है और किस तरीके से सारा सिस्टम चल रहा है, निष्पक्षता जो है वो पत्रकारिता में ही देखी जा सकती है। तो मैं चाहूंगी एक एक लोग आए और अपने अपने प्लीज विचार रखें, ताकि जब तक हमारे चीफ गेस्ट आते हैं तब तक सभी लोग एक दूसरे के विचारों को सुन सकें। थैंक यू। देखिए मैडम की बात कही है कि पता है कि मतलब एक जोश के साथ, ये नहीं मतलब सभी आईडी के बदले भी पैसे पूछ और कमा के इनको दो, मान दे तो दूर की बात होती है। तो मेरे बड़े भाई विकास जी ने कहा कंचन मतलब पैसा ही पैसा, यहाँ पैसा होगा, मेहनत जरूर करो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक मान दे उनको, एक महीने का मान दे उनको जरूर मिलना चाहिए। जब अगर जो गाड़ी में तेल होगा तो गाड़ी आप यहाँ से अमृतसर जाएगी, लेकिन तेल ही नहीं होगा तो फिर अम्बाला जाके नेता से तेल डलवा ले भाई, अमृतसर जाना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बारे में थोड़ा सोच विचार जरूर करना चाहिए। संजय जी मैं आपको हाँ जी कप्तान साहब हमारे संगीतों के पत्रकार, हाँ जी प्लीज वो आए स्टेज पर, सम्मान वेट में है। और इसके बाद आपका नंबर है। इसके बाद हमारे करनाल के जो साथी हैं, हाँ जी, और धन्यवाद उन सभी का जो यहाँ पर अगला अभी यहाँ सुखीजा जी, अनुराधा मैम, यशपाल कंचन जी, पत्रकार साथी, अन्य उपस्थित यहाँ पे मेरे भाई बहन, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। देखिए मेरे को अभी मैसेज मिला था यशपाल कंचन जी का कि हम कंचन वर्ल्ड मैगजीन के यहाँ पे आज उद्घाटन कर रहे हैं। हम ये मैसेज पढ़ के अभी तुरंत यहाँ पे आए थे और मैं इनके उज्ज्वल विषय की कामना करता हूँ, वे दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करें। सर अभी जो स्टोरी मैडम वो शेयर कर रही थी उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे, क्या था पूरा मामला? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस समय 6 पुलिस चौकी में इंचार्ज था। मेरे पास किसी का टेलीफोन आया कि इस टाइम मेरे जुड़वा बच्चे हैं, उनका जन्मदिन है और बेकरी वगैरह की दुकान कोई भी खुली नहीं है और मेरे ख्याल से 2 या 3 साल की एज दोनों बच्चों की, नहीं सॉरी फर्स्ट बर्थडे था उनका। फर्स्ट बर्थडे हाँ, और उनको केक प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था। उन्होंने मेरे को बोला कि सर ऐसे ऐसे चाहिए, तो मैं भी प्रोवाइड तो नहीं कर सकता, बट मैंने अपनी बिटिया से पूछा कि बेटा बनाना जानते हो? बिटिया ने बोला पापा हाँ मैं बनाना जानती हूँ। तो मैंने बोला कि फटाफट बेटा बनाओ, ऐसे ऐसे लेके जाना। मेरी बिटिया ने उनके लिए केक बनाया और मैं लेके गया, तो मतलब बड़ा गर्व महसूस होता है जी। बिल्कुल सर, इसीलिए हम कहते हैं कि इंसानियत अभी जिंदा है। आप जैसे कुछ पुलिस कर्मचारी हैं जो इस तरीके के काम करते हैं। दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे सर? दिवाली नज़दीक है।
सर हाँ, बिल्कुल कहना चाहेंगे। हम दर्शकों को कहना चाहेंगे कि अपने त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास से मनाएं, लेकिन इसमें आतिशबाजी का कम से कम प्रयोग करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है और प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलता है। और सर दिवाली दिए से मनाएं, ऐसा रिक्वेस्ट हाँ कर बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल दिए से मनाएं, अपने देसी घी से दिए जलाएं बल्कि जी, अपने जी, घर में। और इसमें कोई जैसे कि चाइना का वो माल आता है उसका प्रयोग ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। कार्यक्रम ऐसा है कि कंचन टीवी हमारा न्यूज़ चैनल था। पहले हम पिछले 2 साल से काम कर रहे थे, लेकिन कंचन वर्ल्ड मैगज़ीन हम लेकर आए हैं और नेशनल लेवल की मैगज़ीन है। इसमें बहुत ही बड़े बड़े जो राइटर्स हैं, लेखक हैं या IPS IAS हैं, वो हमारे लिए लिखते हैं। चाहे वो आज तक में काम करते हैं, इंडिया टीवी में काम करते हैं, दूरदर्शन में काम करते हैं, ऑल इंडिया में मेडिकल के डॉक्टर हैं और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमारे लिए रेगुलर लिखते हैं। तो हमने एक मिक्सचर बनाया है, सभी तरह का समग्र इसमें हमने अपने आप में डालने की कोशिश की है, ताकि नेशनल लेवल की एक मैगज़ीन रहे, एक लेवल की रहे, पत्रकारिता को, मीडिया को एक नए आयाम मिले। सर पत्रकारिता की भूमिका क्या रहती है समाज में? सर देखिए, पत्रकारिता की भूमिका चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, और सबसे बड़ी भूमिका आज पत्रकारिता की है। देखिएगा, आज क्या है कि आप और हम जैसे जो यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया है, उन्होंने क्या है कि पत्रकारिता को निचले पायदान यानी ज़मीनी स्तर पर पहुंचा दिया। जो मुद्दे, जो समस्याएं नज़रअंदाज हो जाती थी नेशनल चैनल से और बड़े अखबारों से, वो आप और हम दिखाते हैं। तो हमारी भूमिका, आज समाज हमारी ओर देखता है। पुलिस यहाँ पर है, पुलिस प्रशासन से उनको उम्मीदें होती हैं, वकील है यहाँ पर, वकील से उम्मीद होती है, लेकिन उसके बाद देखिए उनसे भी थोड़ा रोब, माफ़ कीजिए सुरेंद्र जी, थोड़ा रोब होता है पुलिस का भी, शायद वो सीधे जनता ना जाना चाहे। वकील के पास भी सोचते हैं कि फीस लेंगे, लेकिन एक पत्रकार उनको अपना सा दिखता है, वो सोचते हैं कि यार ये तो हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेगा, और हम करते भी हैं। यशपाल जी, हजारों मैगजीन है मार्केट में जी, आपकी मैगजीन में कंचन वर्ल्ड में क्या विशेष है? हजारों मैगजीनें हैं, वो बहुत बढ़िया हैं, उम्दा है, उनको पढ़कर ही हमने अपनी मैगजीन को लॉन्च करने की सोची थी, इसमें कुछ बनाने की सोची थी। अब देखिए, जब हमने हजारों मैगजीन पढ़ी, तब उसका जो निचोड़ था वो कंचन। सर विशेष क्या है? क्या विशेष है आपकी इस मैगजीन? विशेष क्या है कि हम जमीन से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो हमारे समसामयिक विषय, उन पर लेते हैं। दिवाली का मुद्दा था तो मिठाइयों में बड़ी धांधली होती है, मिलावट होती है, स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं। कोरोना भी एक समस्या है इस दिवाली, तो हमने उस पर भी जो समसामयिक विषय होते हैं हम उस पर लिखते हैं और सीधा लिखते हैं। हम ये नहीं सोचते कि बात सरकार के खिलाफ जा रही है, ये प्रशासन के खिलाफ जा रही है, ये पुलिस के खिलाफ जा रही है। हम जो सही है वही अपनी मैगजीन के थ्रू आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। एक जागरूक के साथ साथ एक मीडिया में जो कहीं ना कहीं एक धूल जम गई है, हम उसको भी निकालना चाहते हैं। मैगजीन के अंदर सर किस तरह के तथ्य होते हैं? तथ्य हर तरह का, राजनीतिक है, सामाजिक है, शिक्षा पर है, चिकित्सा पर है, अवेयरनेस पे है, पर्यावरण पर है, हर मुद्दे पर वहाँ पर बात की जाए। पर मैगजीन का दौर आजकल रहा नहीं है यशपाल जी। हाँ, आपको डेफिनेटली लगता है नहीं। कि ऐसा कुछ आपका ये जो कंचन वर्ल्ड है जी, रंग लाएगी? हाँ डेफिनेटली। मेरे साथी युवा साथी हैं, आप देखिएगा, आप और हम यूट्यूब पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं। हमारी मैगज़ीन ठीक है प्रिंट होकर आती है, 40 पेज की वो मैगज़ीन है, वो आती है, लेकिन उसके बाद हम सोशल मीडिया पर kanchanworld.com हमारी वेबसाइट है, उस पर वो PDF हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 40-35 रुपये भी नहीं खर्च करने हैं। उसके बाद हमारा PDF है वो सोशल मीडिया ग्रुप्स में जाता है। उसके बाद है जब आप रीडवेयर जो इंटरनेशनल जो ऐप है हमारी मैगज़ीन, देखिए उसमें दुनिया के सभी के सभी अखबार है, मैगज़ीन है, कॉमिक है, चाहे बुक्स है, उसमें कंचन वर्ल्ड आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैगज़ीन है तो तभी पढ़ पाएंगे, सोशल मीडिया पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, हमारी पहुंच वहां तक है। 10,000 मैगज़ीन के साथ हमने शुरुआत की थी, दिवाली एडिशन को 20,000 हमने प्रिंट कराया है। उसके बाद जो हमारा सोशल मीडिया पर जो हमारा PDF जाता है वो 10,000 पर जा रहा है, 10 लाख पर जा रहा है, 10 करोड़ पर जा रहा है, वो इंडिया से बाहर जा रहा है, काउंट नहीं किया जा सकता। तो और इसके अलावा समाज के लिए बड़ा अच्छा संदेश है, आम लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा किया हुआ है। अगर हर पत्रकार ऐसा काम करे दिल से तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ और बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ आप लोगों की कीमती समय से आए, क्योंकि अभी बड़ौदा चुनाव भी चल रहे हैं, नेचुरली बात है, और सारा TV पे टेलीकास्ट चल रहा है। बट बहुत दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करना चाहूँगी, बिकॉज आप इतना सारा कीमती टाइम निकाल के यहाँ आए हैं। एंड ये दिवाली
दिवाली मिलन समारोह बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग यहाँ पे आराम से खाना खा रहे हैं, कोई अच्छे से एंजॉय कर रहा है, अपनी गॉसिप्स हो रही है काफ़ी सारी। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हरियाणा के जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, वो यहाँ आए हुए सशक्त मीडिया का माध्यम हैं। पहले तो हमारे जो चीफ गेस्ट हैं मिस्टर सुरेंद्र सिंह जी, मैं उनका स्वागत करती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम का जो मोटिव है हमारा, ये था एक पत्रकारों को सारों को इकट्ठा करके उनको सेलिब्रेशन करना, दिवाली मिलन समारोह। और दूसरा एक मैगजीन है कंचन वर्ल्ड के नाम से, जो आज हमने लॉन्चिंग की, उसका द्वितीय सेशन आया है। उसमें क्या है, इस मैगजीन की खास बात क्या है कि इस मैगजीन के अंदर क्या होता है, हम लोग की जो, चलो हमारा तो चौथा स्तंभ है, पत्रकारों को प्रायोरिटी दी जाती है, बट कहीं ना कहीं ना पुलिस डिपार्टमेंट जो है ना, कितना भी अच्छा काम कर ले, पर पुलिस डिपार्टमेंट को ना लोग नहीं इतना लाइक करते। पर अब शायद छवि बदल गई है। छवि बदल गई है। जब से कोरोना काल आया तब से पुलिस डिपार्टमेंट की छवि बहुत बदल चुकी है। और जितना मैं अपने एरिया में देखती हूँ, बाकी तो मैं नहीं देख पाती, लेकिन ये कि करनाल पुलिस को मैं सल्यूट करना चाहती हूँ, जो इन्होंने कोरोना काल में किया है। लाइक कोई भी SHOs हो, DSPs, NSP एंड IG मैम है, तो मैं ये कहना चाहूँगी, इवन हमारे DGP साहब भी, उनका एक मैंने लेख लगाया है इस मैगजीन में, आप लोग सब पढ़िएगा, मिस्टर मनोज यादव जी। उसमें है कि हरियाणा का सौभाग्य जो मिले ऐसे DGP मनोज यादव जी। तो बेसिकली क्या है, हमारा सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हमें मिले हुए हैं। चाहे बेटियों की बात हो, जैसे रात को कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है तो गर्ल्स फोन करती है, तो क्विकली एक्शन लिया जाता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। मैडम राधा जी, जैसा